बेटी के दिल की छेद के इलाज के लिए आगरा की सरिता ने रिक्शा चलाना शुरू किया और रिक्शा चलाकर अपनी बेटी का इलाज कराया। क्या कुछ कहती है आगरा की सरिता, देखिए इस खबर में। नाम क्या? नाम सरिता उपाध्याय है। सरिता, रिक्शा आप चला रहे हो, क्या ऐसा रहा कि आप रिक्शा चला रहे हैं? मैं करीब 7 साल पहले से रिक्शा चला रही हूँ। तो मुझे लगा कि मतलब मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी, बचपन से ही उसके दिल में छेद आया। तो 6 महीने बाद ही वो बीमार होने लगी। तो कोई नहीं, इलाज कराती रही, फिर वो ज़्यादा बीमार होने लगी तो बहुत परेशानियाँ बढ़ गईं। तो ई रिक्शा था, वो मेरे पति चलाते थे, लेकिन उनको कभी टाइम होता था कभी नहीं। वो भी अपनी नौकरी करते थे, एक्स्ट्रा टाइम में ई रिक्शा चलाते थे। तो मुझे लगा ये रिक्शा खड़ा रहता है, मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो फिर मैंने खुद चलाया। तो बच्चे सामने आ जाते, फिर मैं उनकी वजह से नहीं जा पाती। तो मुझे लगा कि बच्चों को तो साथ रखना ही है। तो मैंने दोनों बच्चों को अपनी कमर से बांधा और फिर यहाँ पर MG रोड पर ई रिक्शा चलाया। तो जैसे कि आप ई रिक्शा चलाते हो 7 साल से, लोगों ने विरोध भी किया? विरोध बहुत किया था, लेकिन मैं सबका झेलती रही। सब लोग ऐसे बोलते तो मैं मायूस हो जाती, सुनती। मैं कहा कुछ नहीं, मुझे अपने बच्चे पालने हैं। मैंने कहा मुझे झाड़ू लगाने का भी काम मिलेगा ना, वो भी मैं करूँगी। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि ये काम छोटा है या बड़ा है। मैं करती रही। फिर सबका मुझे प्यार मिलने लगा कि अरे ये तो बहुत मेहनती काम है, आप इतना संघर्ष कर रही हो, बहुत अच्छा है। पर डे आप कितना कमाते हो? मैं पर डे 500-700 रुपये कमाती हूँ। अब बच्चे आपके कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में? हाँ, मेरी बड़ी बेटी है 4th क्लास में और ये 1st में है, और ये नोबल इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सिकंदरा चंडीगढ़। पति क्या करते हैं? पति पहले मतलब ड्राइवरी करते थे, अब प्रभु जी की कृपा से ओमलेस्टी कंपनी में वो ठेकेदार हैं। और तो अब जैसे हालात पहले से ठीक हो गए, तो अभी भी आप काम जारी रखना? हाँ, पहले से हालात बहुत ठीक हैं, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मैं अपनी मेहनत को जारी रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के लिए मैं हमेशा मेहनत करती रहूँगी। जिस चीज़ की सोचकर आपने अपना काम शुरू किया कि बेटी का इलाज कराना दिक्कत है काफ़ी, अब बेटी कैसी है आपकी? हाँ, अब मेरी बेटी, मैंने संघर्ष उस टाइम किया था, तब बेटी भी बहुत बीमार थी और मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन हम दोनों ने संघर्ष किया। और आज घर का काम और बाहर ये काम कैसे आपने करना स्टार्ट किया? हाँ, घर का भी काम बहुत सारा हो जाता था, लेकिन मैं घर का भी काम करके अपना 8-9 बजे तक घर का काम, खाना वाना सब बना के बच्चों को लेके, क्योंकि जब हालात ऐसे थे, बच्चे भी छोटे थे और पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तो बच्चों को साथ लेकर आती थी काम करने के लिए। फिर शाम को फ्री होके फिर जाती थी, फिर बच्चों को देखना, खाना वाना बनाना, फिर सुबह अपना काम पर आती थी। तो मैं मैनेज कर लिया करती थी। महिला दिवस पे क्या कहना चाहती हूँ? महिला दिवस एक बहुत बड़ा त्योहार है मेरी नज़र में, आप सबके लिए भी, क्योंकि इसमें ना महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। एक महिला मतलब बहुत सबके लिए अच्छा सोचती है, अपने बच्चों के लिए और बाहर भी, मतलब और बहनों के लिए भी। मैं ये अपनी बेटियों के लिए भी अच्छा सोचती हूँ, मैं और बेटियों के लिए भी अच्छा सोचती हूँ और महिलाओं के लिए भी। और कुछ बहनें हैं, जैसे उपमा गुप्ता जी हैं, वो महानगर में अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मतलब मुझ पे अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे महानगर में कार्यकारिणी सदस्य बनाया हुआ है। तो मैं आज उनके आशीर्वाद से छोटे मोटे काम जो मेरी बहनों के होते हैं, मान लीजिए राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो मैं सब करा लेती हूँ। आज लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।